हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वोकेब फॉर श्योर। आज के वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है बाईगैमी। अब बाईगैमी में दो रूट वर्ड हैं, एक तो बाई, एक गैमी। अब बाई है, उसका मतलब आप सभी को पता है, हम बहुत सारे वीडियोज़ में भी कर चुके हैं। बाई का मतलब होता है दो, और गैमी है, गैमी का मतलब होता है शादी या फिर विवाह। अब देखिए, आपको एक फैक्ट बताता हूँ। शादी है वो असल में किसका काम करती है? वो असल में गोंद का काम करती है, जिसे हम बोलते हैं ना गम। ठीक है, अब आप पूछेंगे कैसे। देखिए, शादी किसकी होती है? एक लड़का और लड़की की होती है, और शादी के बाद में वो क्या हो जाते हैं? दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, तो एक होना मतलब चिपक जाना, तो चिपकाने का काम कौन करता है? गम। ठीक है, तो आज से आप जब भी ये गैमी वर्ड देखेंगे, गैमी से आपको याद आ जाएगा, गैमी मतलब होता है शादी। ठीक है, तो अब इस वर्ड को देखें तो यहाँ लिख रखा है बाई गैमी, मतलब दो शादी। तो एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है। जो दो शादी का जो रिवाज होता है, जिसमें या तो दो वाइफ रख सकते हैं या दो हस्बैंड रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं बाईगैमी। ठीक है, तो बाईगैमी का मतलब होता है दो विवाह प्रथा या दो विवाह का रिवाज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोज। अब ये जो वर्ड है बेलिकोज, इसमें एक रूट वर्ड है बेल। ठीक है, तो बेल का मतलब होता है लड़ाई या फिर वॉर। तो अब इसके वर्ड के मीनिंग तक हम कैसे पहुंचेंगे? देखिए, बेलिकोज का मीनिंग होता है झगड़ालू या फिर लड़ाई करने वाला। ठीक है, तो अब बेल का मतलब तो आपको पता है वॉर, और बेलिकोज का मतलब कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें आ रहा है कॉज, COSE, इसे हम पढ़ेंगे CAUSE, कॉज। ठीक है, कॉज होता है किसी भी चीज़ का कारण। तो वो बंदा जो हमेशा लड़ाई का, बैल है ना, बैल मतलब लड़ाई, तो वो बंदा जो हमेशा लड़ाई का कारण ढूंढता रहता हो, कारण मतलब कॉज, तो जो बंदा हमेशा बैल का कॉज ढूंढता रहता हो उसे बोलते हैं बेलिकोज। बेलिकोज मतलब लड़ाई का कारण। ठीक है, तो जो हमेशा लड़ाई का कारण ढूंढता रहता हो, कारण बोले तो कॉज, तो वो होता है बेलिकोज। ठीक है, झगड़ालू या लड़ाकू। नेक्स्ट वर्ड है बेलीग्रेंट। अब बेलीग्रेंट में फिर से बैल आया, उसका अभी बताया था आपको, बैल का मतलब होता है युद्ध या वार। ठीक है, अब इसमें आगे है ग्रेंट। देखिए, अब ग्रेंट को हम पढ़ेंगे गारंटी। अब मैं आपको एक स्टोरी सी बताता हूँ। मान लीजिए आज मेरे साथ वाले दोस्त ने आके कहा कि यार तेरे को पता है सुरेश और रमेश की लड़ाई हो गई। मैंने कहा हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो कहा अरे भाई सही में मेरे सामने हुई है लड़ाई। मैंने कहा तू इस बात की क्या गारंटी ले सकता है? मैं कहा गारंटी क्या यार, मेरे सामने हुई है। मैं कहा तू लिख के दे सकता है? मैं कहा नहीं यार, लिख के तो कैसे दे सकता हूँ मैं। पर मैंने उसको कहा तू गारंटी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैंने आज ही उनको साथ में जाते हुए देखा है। अच्छा ये बात है क्या? तो मतलब ये है कि अफवाहें उड़ सकती हैं, हम किसी भी बात पे विश्वास तभी करेंगे जब वो लिखी हुई हो। लिखी हुई पे हम गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, अब बेली ग्रेंट मतलब लड़ाई की गारंटी कहाँ से मिलेगी हमें? कोई चीज़ या लिखी हुई देखें कि किसी के बीच में लड़ाई हुई है। अब मोहल्ले की लड़ाई तो पेपर में आएगी नहीं, रमेश और सुरेश की लड़ाई हो गई। तो न्यूज़ में, GK में हम पढ़ते हैं लड़ाई हो गई, वो कंट्रीज़ के बीच में होती है। तो अगर कोई बोले उन कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो गई और वो लिखा हुआ है, तो हम उसकी गारंटी दे सकते हैं कि हाँ सच में हुई है। ठीक है, तो असल में यही इसका मीनिंग होता है। जो दो नेशंस के बीच में जो वॉर होती है, जो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होती है, उन्हीं को बोलते हैं बेलीग्रेंट। ठीक है, तो बेलीग्रेंट में आपको देखते ही याद आ जाएगा, बेल मतलब वार, और गारंटी हम उसी की दे सकते हैं कि जो कंट्रीज़ वॉर में सम्मिलित हों तो उनका लिखा हुआ रहता है हर जगह, तो इसलिए हम लिखे हुए की गारंटी दे सकते हैं। तो बेलीग्रेंट मतलब हो जाएगा दो कंट्रीज़ की वार या फिर नेशंस की वार। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। अब ब्रिटल को हम पढ़ेंगे ब्रिटानिया। अब आप सभी जानते हैं ब्रिटानिया क्या मस्त बिस्किट आता है, मतलब इतना आसानी से टूटता है, कितना सॉफ्ट होता है वो, है ना। तो बस यही इस वर्ड का मीनिंग है। ब्रिटल मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। वैसे आप सबको पता भी होगा, मगर फिर भी अपने ने इसकी ट्रिक बनाई है कि ब्रिटल है, ब्रिटल से ब्रिटानिया, और ब्रिटानिया बिस्किट वो कितना आसानी से टूट जाता है ना, चूरा चूरा हो जाता है, आसानी से टूटने वाला। ब्रिटल का मतलब यही होता है जो आसानी से टूट जाए, ए थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमी। अब ब्लास्फेमी को हम पढ़ेंगे गलतफहमी। ठीक है, देखिए सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा साउंड, ब्लास्फेमी, गलतफहमी, ब्लास्फेमी, गलतफहमी।
अब इसके मतलब तक हम कैसे पहुँचेंगे? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी फिर से बताता हूँ। मान लीजिए मैं आज पूजा कर रहा था, ठीक है। पूजा करते करते मेरा दोस्त आया, वो बोलता है अभी क्या कर रहा है? मैंने बोला पूजा कर रहा हूँ। तो बोला पूजा क्यों कर रहा है? मैंने कहा भगवान की पूजा करनी चाहिए इसलिए। तो बोला भगवान तो है ही नहीं, ये तो तेरे को गलतफहमी है। मैंने बोला गलतफहमी कैसी है, पूरी दुनिया पूजा करती है। तो बोलता है अबे नहीं यार, तेरे को गलतफहमी है, भगवान नहीं है। मैंने कहा नहीं भगवान है। तो वो बोलता है कि नहीं, ये तेरी गलतफहमी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लास्फेमी से गलतफहमी आ गया, और उसने गलतफहमी मेरे को क्या बताई? गलतफहमी ये बताई कि भगवान है ही नहीं। तो ये एक तरह से वो भगवान के खिलाफ बोल रहा था। एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है, भगवान के खिलाफ बोलना, ठीक है। अब ये याद कैसे आएगा? ब्लास्फेमी से आपको याद आएगा गलतफहमी, और गलतफहमी उसने क्या बताई थी कि भगवान है ही नहीं। तो ये भगवान के खिलाफ बोला, तो इसका मतलब भगवान के खिलाफ बोलना मतलब ब्लास्फेमी। तो आज के यहाँ पे अपने 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ। चलिए बाय।